काले पर्दे से ढकी हुई दिख रही ये मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है। ये मूर्ति उस राष्ट्र नायिका की है जिसकी कहानियां सुनते हुए हम सब बड़े हुए हैं। बचपन से हम सब ने खूब लड़ी मर्दानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, कहानी खूब सुनी है। झांसी नहीं दूंगी, इस यलगार के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डट कर सामना किया था। रानी लक्ष्मीबाई महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र नायिका हैं और इनकी वीर गाथा को हम लोग जब भी सुनते हैं तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर देशभक्ति किया जाती है। लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से दिल्ली के कुछ लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से दिक्कत हो रही है और ये जो प्रशासन बल आपको दिखाई दे रहा है, ये मूर्ति से दिक्कत रखने वाले लोगों को रोकने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली के ईदगाह मैदान में रानी लक्ष्मीबाई मूर्ति लगाना तय हुआ था। 26 सितंबर को ईदगाह के विरोध पर मूर्ति लगाने का काम रोका गया। डीडीए के पार्क में वक्फ बोर्ड ने अपना मालिकाना हक जताते हुए हाई कोर्ट पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई और कोर्ट ने ईदगाह कमेटी को फटकार लगाया। पार्क में मूर्ति को लगाने का काम दोबारा 27 सितंबर को शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति डीडीए पार्क में अभी तक नहीं लग पाई है, क्योंकि बताया जा रहा है कि अभी पार्क की मिट्टी गीली है। लेकिन मूर्ति को पार्क में लाया जा चुका है और दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति का पार्क में लगाना भी तय हुआ है। लेकिन ये मामला यही शांत नहीं होता है, इससे कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने राष्ट्रीय नायिका की मूर्ति पर ही आपत्ति जताई है। सवाल नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से नमाज पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? सवाल नंबर 2, रानी लक्ष्मीबाई धार्मिक हस्ती नहीं बल्कि राष्ट्रीय नायिका है, तो धर्म से नीचे कैसे रखा जा सकता है? सवाल नंबर 3, इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता, लेकिन क्या इस्लाम धर्म राष्ट्र नायकों के सम्मान की भी इजाजत नहीं देता? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रीय नायिका की मूर्ति का ऐसे विरोध करना दिल्ली हाई कोर्ट को भी रास नहीं आया। लिहाजा हाई कोर्ट ने भी वक्फ बोर्ड की याचिका पर सख्त टिप्पणी की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय नायिका का स्थान धार्मिक सीमा से ऊपर है। ईदगाह की याचिका सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने जैसा है। इतिहास को सांप्रदायिकता में ना बांटे। ईदगाह की संपत्ति में पार्क नहीं, ये डीडीए की जमीन है। अगर ये आपकी जमीन थी तो आपको आगे आना चाहिए था। मूर्ति की स्थापना का विरोध मौलिक अधिकार नहीं है। वक्फ बोर्ड का विरोध सिर्फ हाईकोर्ट ने ही नहीं किया, बल्कि सियासत भी वक्फ के इस रवैये पर भड़क गई। अभी हाल ही में वक्फ बोर्ड की असीम ताकतों पर लगाम लगाने के लिए वक्फ एक्ट में संशोधन करने की बात सरकार कह चुकी है। लिहाजा वक्फ बोर्ड के इस रवैये को बीजेपी ने कांग्रेस की गलती बताया है। तो लक्ष्मीबाई रानी, झांसी की रानी की वहां नहीं लगी मूर्ति, तो क्या औरंगजेब का मकबरा बनेगा? बहुत हो गया। 47 में नेहरू ने जो भूल की, नेहरू जी ने, उसी समय इस सबको खत्म कर देना चाहिए। और कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी, मैं कभी कभी कहता हूं नाजायज औलाद, इन्होंने ताकत दे दी। लगा कि वक्फ बोर्ड को एनार्किज्म फैलाने के लिए, जमीन हड़पों के लिए कांग्रेस ने उसे ताकत दे दी। और अब फिर से कांग्रेस, राहुल गांधी वक्फ बोर्ड को लेकर के देश में गृह युद्ध फैलाना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड के इस रवैये ने एक बार फिर उसके ऊपर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को उसकी स्थापित जगह से क्रेन के जरिए डीडीए के पार्क में ले आया गया है। फिलहाल मूर्ति को क्रेन के सहारे ही खड़ा रखा गया है और चेहरा भी ढका हुआ है। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति के साथ साथ उनके सेनापति की मूर्ति भी लगाई जाएगी। लिहाजा बल्लियां मिट्टी में गाड़ी गई हैं। मूर्ति लगाने का काम मिट्टी सूखने के बाद शुरू होगा। उम्मीद है कि शुक्रवार की सुबह से मूर्ति लगाने का काम शुरू हो जाएगा।